वेलकम बैक दोस्तों काली लिनक्स की वन वीडियो ट्यूटोरियल पर। इस वीडियो में हम कंप्लीट काली लिनक्स को कवर करेंगे। बिल्कुल बिगिनर लेवल से एक एक टॉपिक को समझेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। ए टू जेड हर एक टॉपिक को कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। एंड इस वीडियो के नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहां से आप एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक को जंप कर पाएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। एंड नीचे कमेंट करना मत भूलिए, आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिनके मदद से आप बहुत आसानी से काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम व्हाट इज काली लिनक्स से स्टार्ट करते हैं। तो काली लिनक्स एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाया गया है एथिकल हैकिंग के फील्ड में काम करने के लिए, जिसको बनाया गया है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, सिक्योरिटी रिसर्च, कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए। एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वाइडली यूज किया जाता है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के फील्ड में। एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपेनसिक सिक्योरिटी नाम की एक अमेरिकन कंपनी है जिसने बनाया था और अभी भी मेंटेन कर रहा है। तो फिर हम देखते हैं इसे क्यों यूज किया जाता है एथिकल हैकिंग के फील्ड में। अक्सर हैकर क्यों यूज करते हैं काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो देखो ऐसे बहुत सारी रीजन है जिसके लिए काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है एथिकल हैकिंग के फील्ड में, बट हम यहाँ पर सिर्फ 3 मेन रीजन के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से वाइडली यूज किया जाता है काली लिनक्स को एथिकल हैकिंग के फील्ड में। तो पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन ये हाईली सिक्योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आज तक जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से सबसे ज्यादा काली लिनक्स सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए भी काली लिनक्स को यूज किया जाता है। देन काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको 600 से भी ज्यादा प्री इंस्टॉल टूल मिल जाएंगे जिस टूल के मदद से आप अपनी एथिकल हैकिंग की टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। देन इट स्पेशली बिल्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी, यानी कि इसको स्पेशली बनाया गया है साइबर सिक्योरिटी में काम करने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आखिर क्यों काली लिनक्स को यूज किया जाता है एथिकल हैकिंग के फील्ड में, क्योंकि इसको बनाया गया है उस काम के लिए दोस्तों। देन ये आपको फ्रीली मिल जाएगा क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इसकी सोर्स कोड को आप देख के आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए भी काली को प्रीफर किया जाता है। ओके, तो थ्योरी पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर चलेंगे। जो भी डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। तो काली लिनक्स का यूज करने के लिए हम पहले उसकी ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे, देन VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन करता हूँ। देन सिंपली आपको यहाँ पर लिखना होगा VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड। देन इसकी जो ऑफिशियल साइट है इसे आप ओपन करें। देन यहाँ पर सिंपली आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर ले। तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। बट आपको डाउनलोड करना है। तो VMware को डाउनलोड करने के बाद अब हम काली लिनक्स की ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको लिखना है सिंपली kali.org। तो इससे काली लिनक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। देन डाउनलोड पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन है हमें इसके अंदर इंस्टॉल करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो हमने VMware डाउनलोड किए हैं तो हम VMware के लिए डाउनलोड करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर VMware दिख जाएगा, आप यहाँ पर सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले से ही काली का ISO फाइल को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। तो सिंपली आपको ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगा काली को यूज़ करने के लिए, जिसको आप डाउनलोड कर लें। तो इसके बाद सिंपली हमें एक एक करके दोनों चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर जिस भी फोल्डर में डाउनलोड किया है मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर वर्चुअल लैब के अंदर मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये VMware वर्कस्टेशन जो आपने डाउनलोड किया होगा ये उसकी फ़ाइल है। और जो काली लिनक्स है ये zip फाइल में आएगा, तो आपको इस सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि दोस्तों एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद ये इस फोल्डर में आ जाएगा। इसके अंदर सारी के सारी सिस्टम फाइल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ से हम काली का यूज़ कर पाएंगे।
तो सिंपली मैं यहाँ पर VMware को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, आप वेट करें, क्योंकि अगर VMware इंस्टॉल नहीं होगा तो हम काली का यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट पर क्लिक करें। देन मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मुझे डी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना है, तो मैं डी ड्राइव यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर दें। तो इंस्टॉल होने में दोस्तों 5 से 10 मिनट लगेगा, तो आप वेट करें पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाए, फिर हम आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। तो सिंपली मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करता हूँ। तो सिंपली आपको VMware को ओपन करना होगा। देन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर ओपन ए वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी काली का जो वर्चुअल मशीन का जो काली लिनक्स का जो वर्चुअल इमेज है हमने डाउनलोड किया है। तो जो जिस जिस भी फोल्डर में आपने डाउनलोड करके रखा है, सिंपली आपको उस फोल्डर के अंदर आना है। जैसे कि मैं डी ड्राइव के अंदर वर्चुअल काली लैब नाम की एक फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर फाइल को रखा हूँ। जो हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था वही फाइल दोस्तों यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको उसी फाइल के अंदर जाना है। देन सिंपली यहाँ पर आपको काली का जो इमेज है वो आपको मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर देना है। तो देख सकते हो ये ओपन हो गया है। देन आपको सिंपली यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं इसे पावर ऑन करने से पहले। तो आप सिंपली एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पर क्लिक करें। देन आप यहाँ पर जितनी भी रैम देना चाहते हो दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम में कितनी GB की रैम है। तो मेरे पास 8 GB की रैम है, तो मैं यहाँ पर 3 GB की समथिंग 3 से 4 GB की अराउंड 4 GB की अराउंड रैम प्रोवाइड करता हूँ। देन आपको कितने GB की हार्ड डिस्क, कितनी GB की स्टोरेज आपको प्रोवाइड करना है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल 80 GB का सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। देन अब आपको काली को ओपन करने के लिए यहाँ पर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन ऑटोमेटिकली काली ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4 सेकेंड वेट करें, वेट करने के लिए कह रहा है। आप वेट करें, मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। कुछ टाइम थोड़ी टाइम लगते हैं दोस्तों, आप वेट करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों ये ओपन हो गया है। देन तो सिंपली यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो इसकी यूजर नेम भी काली होता है एंड पासवर्ड भी काली होता है। तो मैंने दोनों जगह काली काली लिखकर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो ये ओपन होगा दोस्तों अभी। तो ये ओपन हो जाएगा दोस्तों अभी। तो देख सकते हो दोस्तों ये ओपन हो गया है, कंप्लीटली ओपन हो गया है। अब हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करना है,
उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे दोस्तों। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आपको सिर्फ पेशेंस रख के इस वीडियो को देखना है दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आप काली लिनक्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे। आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक वीडियो में आप कंप्लीटली काली लिनक्स को यूज कर पाएंगे। पहले तो हम इसकी इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, इसके कंपोनेंट को देखते हैं। देन उसके बाद हम वन बाय वन हर एक कमांड को डिस्कस करेंगे जिनके मदद से आप काली को यूज कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ सिंपल इंटरफेस होता है काली लिनक्स का। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन बटन मिल जाएगा जहाँ पर क्लिक करके आप कौन कौन सी प्री इंस्टॉल टूल आते हैं ये चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल टूल मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट के लिए, वेब एप्लीकेशन एनालिस्ट के लिए, डाटाबेस असेसमेंट, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, ऐसी बहुत सारी टूल आपको मिल जाएंगे। लगभग 600 से ज़्यादा प्री इंस्टॉल टूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमाइज का एक बटन मिल जाता है जिसका काम होता है किसी भी विंडो अगर ओपन है तो उस विंडो को मिनिमाइज करना। देन यहाँ पर आपको होम डायरेक्टरी मिल जाता है जहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी और डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टरी है, बहुत सारे फोल्डर है, आप किसी के भी अंदर जा सकते हो। देन यहाँ पर आपको नोट एडिटर मिल जाता है जिस पर क्लिक करके आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ब्राउजर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि फायरफॉक्स ब्राउजर है। देन उसके बाद आपको टर्मिनल मिल जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे कमांड के बारे में, तो फिलहाल इसे हम क्लोज कर देते हैं। देन राइट साइड पर आपको नेटवर्क का आइकन मिल जाएगा जो कि फिलहाल वायर्ड कनेक्शन है। देन उसके बाद आपको साउंड का आइकन मिल जाएगा, यहाँ से आप स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हो, माइक ऑन ऑफ कर सकते हो। देन उसके बाद नोटिफिकेशन आइकॉन, बैटरी आइकॉन, देन डेट एंड टाइम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन उसके साथ साथ एंड में आपको लॉक करने के लिए आइकन मिल जाएगा और शट डाउन करने के लिए भी आइकन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे आइकन हैं, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। देन सिंपली अगर यहाँ पर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो सिंपली राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो सिंपली वॉलपेपर को सेट करने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से वॉलपेपर सेट कर सकते हो। तो ये वॉलपेपर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। देन अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कमांड के बारे में, जिन कमांड की मदद से आप बिगिनर लेवल से काली को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ एंड थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। तो आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन को क्लिक करके टर्मिनल को जूम कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ। देन हम स्टार्ट करते हैं PWD कमांड की मदद से। तो आप जैसे ही यहाँ पर PWD लिख के एंटर करेंगे तो आपकी जो करंट डायरेक्टरी है वो यहाँ पर शो करेगा। तो हम फिलहाल होम स्लैश जो काली डायरेक्टरी है उसके अंदर है। होम एक डायरेक्टरी है, देन उसके अंदर एक काली डायरेक्टरी है और हम यहाँ पर हैं। देन इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है ये चेक करने के लिए हम सिंपली ls कमांड को यूज करते हैं। तो ls लिख के जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे डायरेक्टरी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डायरेक्टरी का मतलब होता है दोस्तों फोल्डर। हम फाइल मैनेजर में जो भी फोल्डर होते हैं उनको हम फोल्डर कहते हैं, बट उसी फोल्डर को हम टर्मिनल के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं। तो कोई भी डिफरेंस वाला बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर जो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, ये सारे के सारे एक एक डायरेक्टरी हैं, बट यहाँ पर जो पिक्चर ग्रीन कलर का है ये एक फाइल है। तो सिंपली हमें अगर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो उस कंडीशन में हम cd कमांड को यूज़ करेंगे। तो cd लिखेंगे, देन जिस भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। जैसे कि डेस्कटॉप, मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है, डेस्कटॉप लिख के एंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लोकेशन शो कर रहा है। तो मैं फिलहाल ऑफ डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं ls करके चेक करता हूँ इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी या फिर फाइल नहीं है। तो अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी से बाहर आना है तो उस कंडीशन में हम cd स्पेस डबल डॉट को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप यहाँ पर देख सकते हो जो डेस्कटॉप लोकेशन शो कर रहा था अभी शो नहीं कर रहा, यानी कि हम अब डेस्कटॉप से बाहर आ चुके हैं। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ क्योंकि जो भी चेंजेस यहाँ पर होगा वो आप देख पाएंगे। तो सिंपली मैं cd डेस्कटॉप करके उसके अंदर आ गया हूँ। देन यहाँ पर अगर एक डायरेक्टरी आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए mkdir कमांड को आप यूज़ करेंगे।
तो मैं सिंपली mkdir लिखता हूँ। देन यहाँ पर हैगमैन नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो एंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक हैगमैन नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। देन मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, तो cd हैगमैन लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ऑफ डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। देन डेस्कटॉप के अंदर जो हैगमैन डायरेक्टरी है उसके अंदर भी आ चुका हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हम सिंपली टॉर्च कमांड की मदद से एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर टॉर्च लिखें, देन कोई भी फाइल का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं फाइल का नाम लिखता हूँ kali linux.txt, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर kali linux नाम की एक फाइल क्रिएट हो गया होगा। तो हम ls करके चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर kali linux.txt नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया है। देन इसके अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर कौन सी कंटेंट है, ये देखने के लिए हम कैट कमांड को यूज करते हैं। सिंपली कैट लिखें, देन फाइल का नाम लिखें, जैसे कि kali linux.txt। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हम जिस टाइम पर फाइल को क्रिएट किए हैं उस टाइम पर हमने इस फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किए हैं। तो सिंपली किसी भी फाइल के अंदर अगर आपको कंटेंट ऐड करना है तो उस कंडीशन में आप एक टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ नैनो का यूज करेंगे। तो आप सिंपली नैनो लिखे, देन जिस भी फाइल के अंदर कंटेंट ऐड करना चाहते हो उस फाइल का नाम लिखें, जैसे कि kali linux.txt। यहाँ पर नैनो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया है। देन यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज kali tutorial, प्लीज like this video and subscribe to this channel। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की वन वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की कंटेंट पाने के लिए। तो आप इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हो। देन आपको सिंपली Ctrl+X प्रेस करना है, देन Y प्रेस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो जो भी कंटेंट हमने वहाँ पर लिखा वो kali linux.txt फाइल के अंदर आ चुका होगा। तो सिंपली हम कैट कमांड को यूज करते हैं, कैट kali linux.txt। तो देख सकते हो यहाँ पर लिख के आ गया है, दिस इज kali ट्यूटोरियल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आप इस तरह से एक फाइल को क्रिएट कर सकते हो और उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट को ऐड कर सकते हो। देन अगर आपको कंटेंट के साथ एक फाइल क्रिएट करना है तो उस कंडीशन में भी आप नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हो। तो आप सिंपली नैनो लिखें, देन जिस भी नाम से आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो वो नेम एंटर करें। तो मैं यहाँ पर सिंपली kali tutorial नाम की एक फाइल क्रिएट करता हूँ, kali tutorial.txt लिख के एंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो kali ट्यूटोरियल नाम से ये फाइल बन गया है। देन हम इसके अंदर अब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज अनदर फाइल, देन इतना लिख के आपको Ctrl+X प्रेस करना है, देन यहाँ पर Y प्रेस करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो kali tutorial.txt फाइल यहाँ पर बन गया होगा। तो हम ls लिख के एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो kali ट्यूटोरियल नाम का फाइल बन गया है। तो देन हम बात करते हैं, अगर आपको किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को डिलीट करना है तो किस तरह से डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपको एक फाइल को डिलीट करना है तो उस कंडीशन में आप rm कमांड को यूज कर सकते हो एंड उसके साथ जिस भी फाइल को डिलीट करना है उस फाइल का नाम आप एंटर कर सकते हो। तो मैं rm लिख के kali linux.txt लिखता हूँ, क्योंकि मुझे kali linux.txt इस फाइल को रिमूव करना है। देन एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये फाइल यहाँ से रिमूव हो गया होगा। तो हम ls करके चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक फाइल अवेलेबल है, पहले 2 फाइल थे, यहाँ पर एक फाइल रिमूव हो गया है। देन अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप उस कंडीशन में rmdir कमांड को यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपली cd ... करके एंटर प्रेस करता हूँ,
देन यहाँ पर ls लिख के चेक करता हूँ तो यहाँ पर एक हैगमैन नाम का डायरेक्टरी है, तो हम इसे रिमूव करेंगे। तो ध्यान रखें, अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो वो डायरेक्टरी ब्लैंक होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं, हैगमैन को डिलीट करते हैं, होता या नहीं वो देखेंगे। तो सिंपली हम RMDIR लिख के हैगमैन लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी शो कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई कंटेंट है। जैसे कि एक फाइल रह गया था जो है kali-tutorial.txt। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस फाइल के अंदर जाएंगे, एक एक करके सारे उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन एक एक करके सारे फाइल को डिलीट करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में आपको सिंपली RM-R को यूज़ करना है, देन जिस भी फाइल को डिलीट करना है उस फाइल का नाम लिख देना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो इतना करने के बाद उस डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई भी फाइल होगा तो उस फाइल के साथ साथ डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगा। यानी कि आपको उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद वन बाय वन हर एक फाइल को डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पर ls करके चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हैगमैन नाम का यहाँ पर डायरेक्टरी था वो रिमूव हो गया है। तो अगर ब्लैंक है डायरेक्टरी तो आप उस कंडीशन में RMDIR कमांड को यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट है तो उस कंडीशन में आप RM/RM-R कमांड को यूज कर सकते हो। देन दोस्तों हम बात करते हैं हम अपनी कंसोल को क्लियर कैसे करेंगे। ये जो हमने जितने भी कमांड यहाँ पर रन किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसको क्लियर कैसे करेंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए सिंपली आपको क्लियर लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की बता देता हूँ, तो मैं इसलिए एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा कमांड ओपन हो गया है। तो यहाँ पर सिंपली आपको Ctrl+L प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट की है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों छोटी मोटी बेसिक कमांड जिनके मदद से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो, एक डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो, एक फाइल को रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, एक फाइल को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमने देखा टॉस कमांड की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं। देन हमने देखा नैनो जो एक टेक्स्ट एडिटर है उसके मदद से भी हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑल राइट, मैं यहाँ पर और 2 डायरेक्टरी एंड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि किस तरह से किसी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को कॉपी, मूव या फिर रीनेम किया जाता है। तो मैं सिंपली mkdir की हेल्प से 2 डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप भी इसी तरह से मल्टीपल डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने dir1 और dir2 नाम से 2 डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया है। देन सिंपली मैं यहाँ पर cd dir1 करके dir1 के अंदर आता हूँ और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो टॉच file1.txt लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। तो ls करके हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो file1.txt नाम की एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो गया है। तो हम पहले देखते हैं कि किस तरह से किसी भी फाइल को मूव किया जाता है। तो जिस भी फाइल को मूव करना है पहले उस लोकेशन पर हम जाएंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल हमें इस फाइल को रिमूव करना है तो इसके पास ही हैं हम डायरेक्टरी 1 के अंदर ही हैं। तो सिंपली हम mv कमांड की मदद से किसी भी फाइल को मूव किया जाता है। तो mv लिखेंगे, देन फाइल का नाम लिखेंगे जिस भी फाइल को रिमूव करना है, तो file1.txt लिखेंगे, देन स्पेस देके हम प्रॉपर लोकेशन देंगे कि किस लोकेशन पर हमें इसी फाइल को मूव करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सजेशन में आ रहा है home/kali/desktop देन dir2। ये प्रॉपर लोकेशन है दोस्तों dir2 का, यानी कि जो दूसरा हमारा डायरेक्टरी है उसका प्रॉपर लोकेशन है। तो आप भी इसी तरह से प्रॉपर लोकेशन दे के किसी भी फाइल को मूव कर सकते हो। तो मैंने प्रॉपर पाथ यहाँ पर ऐड कर लिया है, प्रॉपर लोकेशन ऐड कर लिया है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो file1.txt ये फाइल अब dir2 के अंदर आ गया होगा। तो हमें यहाँ पर ls करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, dir के अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो हम dir2 को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो file1.txt यहाँ पर मूव हो गया है। तो इसी तरह से आप mv कमांड की मदद से किसी भी फाइल को मूव कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बैक आते हैं, कंसोल की मदद से एक बार चेक कर लेते हैं। cd स्पेस
डबल डॉट करके हम एक स्टेप पीछे आ गए हैं। देन यहाँ पर हम cd-dir2 करेंगे और और जो दूसरा डायरेक्टरी है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर ls करके चेक करेंगे। तो कंसोल पर भी आप यहाँ पर देख सकते हो file1.txt नाम से शो कर रहा है ये फाइल। तो अब हम बात करते हैं किस तरह से कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए भी वही मेथड यूज करना है, बट MV की जगह हम यहाँ पर CP लिखेंगे। तो CP लिखेंगे, देन जिस भी फाइल को कॉपी करना है उस फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे कि file1.txt देन txt। देन हमें प्रॉपर लोकेशन देना होगा कि हमें इस फाइल को किस लोकेशन पर कॉपी करना है, जैसे कि /home/kali देन /desktop। देन यहाँ पर जो dir1 है उसके अंदर हमें इसको कॉपी करना है, इसके अंदर हमें कॉपी करना है। तो आप इसी तरह से प्रॉपर लोकेशन को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो ये dir2 के अंदर भी है, तो हम बैक आते हैं और dir1 के अंदर जाते हैं और यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी है। तो dir1 के अंदर था, dir2 के अंदर था पहले और अभी dir1 के अंदर हमने कॉपी कर लिया। तो इसी तरह से आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हो और मूव कर सकते हो दोनों कमांड की मदद से। देन हम बात करते हैं किस तरह से हम किसी भी फाइल को रीनेम करेंगे, उसका नाम किस तरह से हम चेंज करेंगे। तो उसी cp कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल को रीनेम करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसी फाइल को रीनेम कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको cp लिखना है, file1.txt लिखना है। देन आपको यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं देना है, सिर्फ नया नाम लिखना है, न्यू नाम आपको यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर test1.txt एक नया नाम दे देता हूँ। तो आई होप ये कन्वर्ट हो गया, इसका नेम चेंज हो गया होगा। तो ls करके चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर test1.txt नाम से आ गया है। ये कॉपी हुआ या रीनेम हुआ ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम दोबारा ट्राई करते हैं। हम cp कमांड को यूज करेंगे। सॉरी, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। यहाँ पर cp नहीं बल्कि mv कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल को रीनेम करेंगे। तो mv file1.txt स्पेस देंगे, देन यहाँ पर कोई दूसरा नाम लेंगे, जैसे कि kali1.txt एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम ls करके चेक कर लेते हैं। ओके, ऑल राइट, आप यहाँ पर देख सकते हो ये रीनेम हो गया है। पहले file1.txt नाम से था, बट अभी ये kali1.txt नाम से रीनेम हो गया है। तो आप इसी तरह से किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो, कॉपी या फिर मूव कर सकते हो। तो मैं कंसोल को अभी क्लियर कर लेता हूँ और हम अभी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट के बारे में बात करेंगे, जिनके मदद से आप थोड़ी बहुत फन कर सकते हो काली के अंदर। इन कमांड की मदद से आप फन भी कर सकते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हो अपनी काली लिनक्स का। तो पहला जो कमांड है वो है कैल की मदद से आप कैलेंडर को शो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो करंट टाइम, डेट एंड टाइम है यहाँ पर शो कर रहा है। देन दूसरा है डेट की मदद से आप करंट डेट एंड टाइम को शो कर सकते हो, जैसे कि मंडे 15 में 15 और ये टाइम है। देन उसके बाद हम एक दूसरा कमांड का यूज करेंगे जो है फिगलेट की मदद से आप फिगलेट मिस्टर हैगमैन लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, हैगमैन नाम से एक टाइलिस टेक्स्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो फिगलेट अगर आपके काली पर इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली जब फिगलेट लिखकर कुछ भी लिखेंगे तो डाउनलोड करने के लिए वो कहेगा, तो आपको सिंपली वहाँ पर Y प्रेस करके एंटर कर देना है, तो फिगलेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। देन आप फिर से फिगलेट लिख के कुछ भी टेक्स्ट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से शो करेगा। देन जो दूसरा कमांड है वो है फैक्टर। तो आप जैसे यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे और कोई भी यहाँ पर नंबर देंगे तो उसी नंबर का फैक्टर शो करेगा, जैसे कि 45, जो 45 है उसका फैक्टर 335 है। तो आप इसी तरह से किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हो। देन यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग कमांड है जो है यस। तो मैं यस लिख के यहाँ पर हैगमैन लिखता हूँ। तो आप यस लिखने के बाद जो भी लिखेंगे वो बार बार लूप की तरह रिपीट होगा,
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हैगमैन 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 आ रहा है हर वक्त। तो ये लूप की तरह चलता रहेगा जब तक कि आप इसे खुद क्लोज ना करें। तो क्लोज करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करें तो क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल सी मैंने प्रेस कर लिया है, नीचे क्लोज हो गया होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर क्लोज हो गया है। देन अब हम और एक इंटरेस्टिंग कमांड के बारे में बात करते हैं, जो है सी मैट्रिक्स। तो आप जैसे यहाँ पर सी मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपके सामने कुछ हैकर वाला लुक्स आएगा। जैसे कि मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ हैकर वाला मैट्रिक्स इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर आपके सिस्टम पर सी मैट्रिक्स इंस्टॉल नहीं है तो आप जैसे फर्स्ट टाइम सी मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो आप उस टाइम पर वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली ये प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद आप सी मैट्रिक्स लिख के ये वाला इफेक्ट शो कर सकते हो। तो इसको भी क्लोज करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है दोस्तों, जिससे आप खुद को एज ए हैकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सिस्टम कमांड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कंसोल को ओपन कर लेता हूँ और इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देन यहाँ पर अगर हमें अपडेट या फिर अपग्रेड करना है तो उसके लिए हमें सुपर यूजर मोड में जाना होगा, क्योंकि काली के अंदर दो मोड होते हैं, एक है नॉर्मल यूजर, दो यूजर होते हैं, एक है नॉर्मल यूजर जहाँ पर अभी हम हैं, और एक होता है सुपर यूजर। तो सिंपली आपको सुपर यूजर मोड में जाने के लिए आपको sudo su लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर पासवर्ड के अंदर आपको काली लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो ध्यान रखें जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो पासवर्ड यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो जैसे ही आप सुपर यूजर मोड पर आएंगे तो यहाँ पर root@काली शो करेगा। इसका मतलब ये है कि आप सुपर यूजर मोड में आ गए हो। तो यहाँ पर आपको apt-get अपडेट कमांड का यूज़ करना है, जिससे आप अपनी सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। बट मुझे अभी इसको अपडेट नहीं करना है, तो मैं इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो टर्मिनेट करने के लिए आप कंट्रोल+C का यूज़ कर सकते हो, जिससे ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपको सिस्टम के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं उनको अपग्रेड करना है तो उसके लिए आप apt-get अपग्रेड कमांड को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने जैसे ही apt-get अपग्रेड लिखकर एंटर प्रेस किया तो ये मुझे कह रहा है कि अपग्रेड करना है या नहीं। तो सिंपली अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर करेंगे तो अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पर अपग्रेड नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली एन प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। मैं अपने फ्री टाइम निकाल कर इसे अपग्रेड कर लूँगा। ओके, तो आप इसी तरह से अपने सिस्टम को अपडेट कमांड की हेल्प से अपडेट कर सकते हो, और अपने सिस्टम के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं उनको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप apt-get अपग्रेड कमांड की हेल्प से अपग्रेड कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से किसी पैकेज को काली के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली apt-get इंस्टॉल लिखेंगे। देन जिस भी पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हो उस पैकेज का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल OBS लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो OBS नाम से कोई भी पैकेज नहीं है, इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी पैकेज चाहिए तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। आप पैकेज का नाम ढूंढ सकते हो कौन सी पैकेज को इंस्टॉल करना है, देन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देख देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर apt-get इंस्टॉल ट्रेसरूट, तो देख सकते हो ये ट्रेसरूट ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम के अंदर, इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं हुआ। बट आप इसी तरह से किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं सुपर यूज़र मोड पर हूँ तो मैं यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ नॉर्मल यूज़र पे exid। तो अब हम थोड़ा नेटवर्किंग कमांड के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आप अपनी नेटवर्क को मैनेज कर पाएंगे और नेटवर्क के अंदर क्या क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। तो जो पहला कमांड है वो है ifconfig। तो जैसे ही आप ifconfig लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको
खुद का आईपी एड्रेस शो करके, जो कि है आपकी खुद की आईपी एड्रेस। ये है आपकी खुद की आईपी एड्रेस 192.168.202.128। देन यहाँ पर आपको नेट सबनेट मार्क्स आपको यहाँ पर शो करेगा, जो कि 255.255.255.0 है। इस तरह से आप अपनी खुद की आईपी एड्रेस को पता कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको कोई भी वाईफाई अडेप्टर का आईपी एड्रेस शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों अलग कमांड होता है, जो है iwconfig। तो जैसे ही आप iwconfig लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा अगर आपके पास वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट है। तो जैसे कि मेरे पास कोई भी वाईफाई अडेप्टर कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी वायरलेस अडेप्टर या फिर वाईफाई अडेप्टर का डिटेल शो नहीं कर रहा है। देन उसके बाद जो कमांड है वो है पिंग कमांड। दोस्तों पिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है दोस्तों, क्योंकि आप इसी पिंग कमांड की मदद से पता लगाते हो कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से आईपी एड्रेसेस कनेक्टेड हैं, चाहे वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस हो या फिर किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 192.168 चेक कर लेते हैं थोड़ा। 168.202. थोड़ा चेक कर लेते हैं 128, ये मेरा खुद का आईपी एड्रेस है, उसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर रिप्ले आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है। ये रिप्ले बार बार आएगा, मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। हम कोई दूसरा आईपी एड्रेस लेते हैं, जैसे कि पिंग 192.168.101। तो देख सकते हो यहाँ पर रिप्ले अभी तक नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड नहीं है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि कौन सी आईपी एड्रेस हमारे नेटवर्क पर कनेक्टेड है या नहीं। तो इसे भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर पिंग google.com को हम यूज करेंगे। पिंग GOGLE google.com को यूज करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर रिप्ले आना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम google.com से जुड़े हैं। इस हिसाब से आप पिंग कमांड के मदद से कनेक्शन चेक कर सकते हो। जब आप टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपने 19 पैकेट सेंड किया है और 19 पैकेट रिसीव किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ गूगल के साथ कनेक्ट हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे ARP कमांड के बारे में। जब आप ARP लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अपनी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का कनेक्शन शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है। देन जो नेक्स्ट कमांड है वो है नेट स्टार्ट। आप नेट स्टार्ट कमांड के मदद से अपने नेटवर्क की स्टेटस को आप चेक कर सकते हो। नेट स्टार्ट। आप नेट कमांड की मदद से आप अपने नेटवर्क की स्टेटस को चेक कर सकते हो, जैसे कि आपकी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मैंने वर्चुअल मशीन को यूज किया है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्टेड शो कर रहा है। तो मैं बैक नीचे आ जाता हूँ। तो इसके बाद जो कमांड है वो है रूट कमांड। रूट कमांड की मदद से आप अपनी रूट या आप अपने राउटर की कंप्लीट डिटेल्स पता लगा सकते हो, जैसे कि गेटवे क्या है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें आप रूट कमांड की मदद से आप पता लगा सकते हो। तो ये थे छोटे मोटे नेटवर्किंग कमांड जिससे आप अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो। दोस्तों ये जितने भी कमांड हमने बात की है ये सारे बिगिनर लेवल के कमांड हैं। अगर आपको वाईफाई स्कैनिंग या फिर वाईफाई हैकिंग के बारे में कुछ भी टॉपिक चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आप किस तरह से किसी भी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, उस नेटवर्क के अंदर लोफॉल्स ढूंढ के उसके अंदर घुस सकते हो, किस तरह से आप किसी भी नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बस आपको नीचे कमेंट करना है कि आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। एंड प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आप हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी आईपी एड्रेस को चेंज करेंगे, यानी कि आप किस तरह से प्रॉक्सी चेंज करेंगे। प्रॉक्सी चेंज करने से आप खुद की एनोनिमिटी को इंक्रीज करते हो और एक एनोनिमस तरह से वेब ब्राउजिंग करते हो, जिससे आपकी आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता है और आप बहुत सिक्योरली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से प्रॉक्सी को चेंज किया जाता है।
तो इसके लिए हमें 2 पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि एपीडी इंस्टॉल सूडो कमांड को हम यूज करेंगे। सूडो एपीडी इंस्टॉल प्रॉक्सी चेन, हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ, बट आप फर्स्ट टाइम जब इस कमांड को रन करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद हमें टॉर सर्विस को यूज करना है, तो इसके लिए हमें टॉर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली आप sudo apt इंस्टॉल टॉर लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो टॉर सर्विस भी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए अभी डाउनलोड नहीं हुआ, पहले से इंस्टॉल शो कर रहा है। आपको ये दोनों पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद आपको sudo system ctl start tor.service, sudo system ctl start टॉर सर्विस, इसी कमांड को आपको रन करना है, जिससे आपकी टॉर सर्विस ऑन हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देन आपको sudo system ctl टाटोस टॉर सर्विस, ये कमांड आपको रन करना है, ताकि आप चेक कर पाएंगे कि आपकी टॉर सर्विस एक्टिव हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा टॉर सर्विस एक्टिव हो गया है। तो उसके बाद हमें सिंपली सुपर यूजर मोड पर जाना है। देन हमें यहाँ पर जो etc डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉक्सी चेंज नाम का एक फाइल मिलेगा, जहाँ पर हम प्रॉक्सी को चेंज करेंगे। तो मैंने ls लिख के यहाँ पर एंटर करता हूँ। देन हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉक्सी चेन 4.conf नाम का एक फाइल है, इसे हमें एडिट करना है। इसके अंदर हम एडिट करेंगे तभी हमारा प्रॉक्सी चेंज होगा। तो मैं सिंपली उसी फाइल को नैनो टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर लेता हूँ। नैनो प्रॉक्सी चेन 4.config लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप अच्छे से देखना, यहाँ पर जो डायनेमिक चेन ऑन है ये आपकी सिस्टम पर ऑफ होगा, यानी कि इसके सामने हैश सिंबल होगा, कुछ इस तरह से हैश सिंबल होगा। तो आपको सिंपली डायनेमिक चेन के सामने जो हैश सिंबल है उसको हटाना है। देन आपको थोड़ा नीचे आना है, और ये जो स्ट्रिक चेन है इसके सामने हैश नहीं होगा, तो इसके सामने आपको हैश ऐड करना है, कुछ इस तरह से। स्ट्रिक चेन के सामने आपको हैश डालना है। देन डायनेमिक चेन के सामने जो हैश सिंबल होगा उसे आपको रिमूव करना है। इससे क्या होगा कि जो आपके सिस्टम पर स्ट्रिक चेन चल रहा होगा वो डिसेबल हो जाएगा और डायनेमिक चेन एक्टिव हो जाएगा, जिसके मदद से हम प्रॉक्सी चेंज कर सकते हैं। तो हमें सिंपली अभी नीचे आना है, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। देन यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो पहला प्रॉक्सी है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये जो बाकी प्रॉक्सी है ये मैंने खुद ऐड किया है, तो आपको भी इसी तरह से खुद से ऐड करना होगा। तो ये प्रॉक्सी आप ऐड कहाँ से करेंगे, इसके लिए हम गूगल पर चलेंगे। गूगल पर आपको बहुत सारी फ्री प्रॉक्सी मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन सारी प्रॉक्सी को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल पर लिखना है फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगा, ये जो दूसरा नंबर का वेबसाइट है फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, तो ये लोड हो रहा है, होने देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको IP एड्रेस भी मिल जाएगा, पोर्ट्स नंबर भी मिल जाएगा, देन यहाँ पर प्रोटोकॉल्स भी मिल जाएगा। तो आप इसी हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रोटोकॉल पहले आपको ऐड करना है, तो प्रोटोकॉल चेक कर ले हैं SOX4, मैं SOX4 यहाँ पर ऐड कर लिया है। देन उसके बाद मैं इसे थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ। देन उसके बाद आपको IP एड्रेस ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हो IP एड्रेस ऐड किया है। देन उसके बाद आपको पोर्ट नंबर यहाँ पर डालना है, तो मैंने यहाँ पर पोर्ट नंबर डाला है। तो उसी तरह से आप यहाँ से उठाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको 2 से 3 ऐड करना है,
मैं यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, तो आपको 4 से 5, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 10 या 15 भी ले सकते हो, बट इतना लेने से भी काम हो जाएगा। तो सिंपली इतना लेने के बाद आपको इसे सेव करना है Ctrl+O से, देन Ctrl+X से इसे एग्जिट करना है। इसके बाद आपको नॉर्मल मोड पर आना होगा, जो नॉर्मल यूज़र है वहाँ पर आना होगा। यहाँ तो सिंपली आपको नॉर्मल यूज़र मोड पर आने के बाद यहाँ पर एक कमांड डालना है जो कि प्रॉक्सी चेन, देन उसके बाद फायरफॉक्स, देन आप उसके बाद किसी भी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉक्सी चेन, देन फायरफॉक्स लिखा, देन यहाँ पर google.com को ऐड किया। देन इसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, ये अच्छे से चला, अच्छे से ओपन नहीं हुआ, क्या हुआ ये? दोबारा हम ट्राई करते हैं, क्या हुआ क्या? तो एक बार हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा, तो हमें इसे क्लोज कर देते हैं। देन फिर से हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको proxygen firefox.com, फायरफॉक्स google.com को ओपन करना है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर प्रॉक्सी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रॉक्सी ऐड होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉक्सी आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर गूगल भी ओपन हो गया है। अगर पहली बार में आपका गूगल ठीक अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर टर्मिनल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार टर्मिनल को क्लोज करके वापस से वही प्रॉक्सी चेंज कमांड को यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे HD इमेजेस, तो देख सकते हो यहाँ पर बार बार प्रॉक्सी हमारा चेंज हो रहा है, वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो देख सकते हो आप इसी तरह से प्रॉक्सी चेन को यूज कर सकते हो एंड बहुत ही एनोनिमस तरह से वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की कंप्लीट काली लिनक्स की ट्यूटोरियल, जिसमें हमने नॉर्मल बेसिक कमांड से लेकर प्रॉक्सी चेंज करने तक सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड नीचे कमेंट जरूर करें कि आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में।